झारखंड के राज्यसभा चुनाव का नया कल्चर, विधायकों की नाकेबंदी, भाजपा को क्यों जरूरत पड़ रही है अपने विधायकों को एक साथ रखने की। आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अगले कुछ घंटे बाद राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान शुरू हो जाएगा और 3 में से 2 प्रत्याशी शाम होते होते संसद की ऊपरी सदन के लिए सदस्य चुन लिए जाएंगे। लेकिन इस चुनाव ने झारखंड में एक नया कल्चर, नई परंपरा स्थापित की है। अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को अपने विधायकों को चुनाव से 3 दिन पहले किसी स्कूल या अन्य जगह रखा गया हो। सरकार बनाने, गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए उन्हें किसी दूसरे राज्य में एक साथ रखने की परंपरा झारखंड में कायम की जा चुकी है। लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले ऐसी घटना नहीं हुई। आखिर भाजपा को अपने विधायकों को राजधानी के बाहर इलाके में स्थित एक स्कूल में क्यों रखना पड़ा? करीब 16 साल तक झारखंड की सत्ता में रहने वाली भाजपा को कौन सा अनजाना भय सता रहा था? इस सवाल का जवाब तो शायद ही कभी मिले, लेकिन इस घटनाक्रम ने भारतीय संसदीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा एक बार फिर सामने लाकर रख दिया है जिसमें सांसदों, विधायकों की आस्था कहीं और टिकी नजर आती है। झारखंड के राज्यसभा चुनाव में स्थापित हुए नए कल्चर का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। बुधवार 17 जून को सुबह से ही झारखंड की राजधानी रांची के बाहरी इलाके महिलोंग स्थित एक निजी स्कूल के परिसर में गहमा गहमी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े जश्न या सामूहिक भोज की तैयारी है। दिन ढलते ढलते वहां गाड़ियों का काफिला पहुंचने लगा। तब लोगों को पता चला कि अगले 3 दिन तक झारखंड विधानसभा में भाजपा और उसके सहयोगी आजसू के विधायक यहीं रहेंगे। उनके ठहरने और खाने पीने का इंतजाम इसी परिसर में किया गया है। शाम तक वहां सभी विधायक और कई सांसदों के साथ भाजपा के कई केंद्रीय नेता भी पहुंच गए। उन्होंने क्रिकेट भी खेली, योगा भी किया और बैठक कर राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाई। बाद में कहा गया कि राज्यसभा चुनाव के लिए विधायक यहीं से एक साथ बस से विधानसभा जाएंगे, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए 19 जून को मतदान होना है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इस गैदरिंग को नियम विरुद्ध माना और गुरुवार को स्कूल को खाली करने का आदेश दे दिया। साथ ही स्कूल के प्राचार्य को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में अब ये सवाल तैरने लगा है कि आखिर भाजपा को अपने विधायकों को 3 दिन पहले एक जगह रखने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? झारखंड में राज्यसभा के चुनाव पहले भी हुए हैं और इस बार से अधिक रोमांचक भी हुए हैं, लेकिन आज से पहले कभी विधायकों को इस तरह से एक जगह पर नहीं रखा गया था। हाँ, झारखंड में इससे पहले विधायकों को विशेष विमान से राजस्थान के एक रिजॉर्ट में ले जाया गया था, लेकिन वो सरकार बनाने की कवायद थी। राज्यसभा चुनाव में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि ये पहला अवसर है जब भाजपा विपक्ष में रहते हुए राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतरी है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किस बात का डर सता रहा है। क्या भाजपा को अपने विधायकों के बिकने या बिखरने की आशंका है या फिर सत्ता पक्ष द्वारा बल प्रयोग कर उन्हें रोकने का भय है? हकीकत यह है कि सत्ता पक्ष से अब तक ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है और न ऐसी कोई तैयारी दिख रही है। भाजपा के एक विधायक जो इस समय जेल में हैं को भी मतदान में भाग लेने की अनुमति अदालत ने दी है। पार्टी को अपने प्रत्याशी दीपक प्रकाश को राज्यसभा में भेजने के लिए 27 वोट चाहिए, जबकि उसके पास 30 विधायक हैं। ऐसे में कमजोरी का ये सार्वजनिक प्रदर्शन क्या संदेश देता है? राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त वोट होने के बावजूद क्या भाजपा को खुद पर ही भरोसा नहीं हो रहा है? शायद इसलिए उसके केंद्रीय नेता ओम प्रकाश माथुर और अरुण सिंह अपने सहयोगी और समर्थन का आश्वासन दे चुके आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से मिलने पहुंचे। ये स्थिति तब है जब सुदेश बार बार भाजपा को समर्थन देने का भरोसा दे चुके हैं। इतना ही नहीं, बुधवार को एनडीए की बैठक में वो भी शामिल थे। अपने ही विधायकों और अपने सहयोगियों के प्रति इतने अविश्वास की कोई न कोई वजह तो होनी ही चाहिए। अब भाजपा की इस पूरी कवायद पर कोरोना संकट का साया भी पड़ गया है। कोरोना महामारी के दौरान विधायकों का एक जगह एकत्र होने और क्रिकेट खेलने के खिलाफ प्रशासन ने कदम भी उठाया है।
स्कूल परिसर को खाली करने का आदेश जिला प्रशासन ने दिया है। जाहिर है अब इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जाएगा। विपक्ष की ओर से इसे सत्ता के दुरुपयोग की संज्ञा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि स्कूल परिसर में विधायक एकत्र हो सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, तो फिर उस स्कूल में बच्चे क्यों नहीं एकत्र हो सकते? इन विधायकों को रांची में सरकारी आवास आवंटित किया गया है, सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हैं। और चाहे कुछ हो या ना हो, एक बात हो गई है कि भाजपा ने झारखंड में इस पिकनिक या रिजॉर्ट कल्चर की शुरुआत कर दी है। झारखंड जैसे छोटे राज्य के लिए जहां महज 81 सदस्यों वाली विधानसभा है, ये कल्चर फिजूल खर्ची की ही श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बेमतलब की कवायद से भाजपा के भीतर का डर ही सामने आया है, जिसका बहुत अच्छा संदेश आम जनता में नहीं गया है। वैसे तो झारखंड के हर राज्यसभा चुनाव के साथ विवाद जुड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार जो घटनाएं हो रही हैं वे कुछ खास और अलग तरह की हैं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।